नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका चैनल में। बड़ी कैसा उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करने, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपकी सीरीज चल रही है जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के हिसाब से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना है और करना है। और मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपको एक तरीके से रामबाण से, ठीक है। आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, सभी को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्लास में करा दिए गए हैं, चाहे खुद से प्रैक्टिस करना बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। मैं कुछ कराता रहूँगा और आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका फायदा तभी होगा जब आप सभी के बराबर प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप सभी को अपने फॉर्मूले कराए थे ट्रिग्नोमेट्री के। अब मैं आज की क्लास में आप लोगों के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को और पढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ, क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं। आपके 4 से 6 महीने का टाइम आपके पास कुल बचा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इक्वल टू 2, कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू 2, यानी कि सेक थीटा कितना दे दिया है आपको, 2 दे दिया है। तो फाइंड थीटा, थीटा कितना होगा बताइए मुझे आप लोग मुझे बताइए कि थीटा कितना होने वाला है, ठीक है। मैंने आप सभी को सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। मैंने आपको एक पूरी की पूरी टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने आपको सभी की वैल्यू बताई थी। तो सेक थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको लिखे सर 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू सॉरी सेक 60 डिग्री, ठीक है। देन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात, 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 3 tan a, इफ, इसका मतलब तो आप लोग सभी समझते होंगे। इसका मतलब क्या होता है, इफ 3 tan a इक्वल टू 4, यानी हिंदी में बात करूं तो यदि यदि 3 tan a इक्वल टू 4k है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए आपसे क्या बोल रहा है, देन फाइंड sec a। तो आपको क्या बताना है, sec a की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है आपको, sec a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फाइंड क्या करना है यहाँ पर हमें, फाइंड करना है हमें sec a, ठीक है। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 4/3 हो जाएगा तो ये क्या होता है, tan a इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। उसमें 4 आपका परपेंडिकुलर है, 3 आपका बेस है। क्या निकालना है आपको, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा यहाँ से, √25, यानी कि 5 कितना आ गया आपका, हाइपोटेन्यूस आ गया। अब आपसे पूछा था, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे सर कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा 5 है और आधार कितना है हमारा 3 है। सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। समझ में आया, सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3।
आपकी सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई चीज यहाँ तक? ठीक, अब देखो क्या कह रहा था कि 3 tan a इक्वल टू 4। ठीक है, तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। फिर मैंने आप लोगों को बता रखा है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ आप लिख भी सकते हैं बाई पीजीटी थ्योरम, बाई पीजीटी थ्योरम। ठीक है, पीजीटी थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने आपको बताई, पाइथागोरस थ्योरम जो आपको बताई थी, इसी को क्या बोलते हैं पीजीटी थ्योरम बोलते हैं। यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 आया और बेस का स्क्वायर 9 आया। ठीक है, 16 और 9 25। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दिया, कितना आ गया इसका, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, सै के निकालना है, सै के बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना था, आधार के बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना था 5 और आधार कितना है आपका 3। ठीक है, cos a का उल्टा होता है। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आती है तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे tan थीटा, क्या फाइंड करना है हमें tan थीटा फाइंड करना है। ठीक है, tan थीटा क्या करना है फाइंड करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, बोले तो लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया सॉरी परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 4। क्या निकालना है आपको बेस। मान लीजिए ये कोई ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना 16 दे रखा है। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है 3 3 9 प्लस बी सी निकालना है। ठीक है, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे tan थीटा पूछा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर tan थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण सॉरी लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बेस यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना आया हमारा √7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई चीजें, यहाँ तक समझ में आई चीजें। ये क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल अप करते चलेंगे और बेस से लेकर के हाई लेवल तक, जीरो से लेकर हाई लेवल तक हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot थीटा इक्वल टू 8, 15 cot थीटा इक्वल टू 8। देन फाइंड के लिए आपसे बोल रहा है साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा। ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें, अगर मैं आपको ऑप्शन लिख के दूं तो 17/15, 15/8, 17/15, 15/8। सी ऑप्शन बोल रहा है 8/17, 8/17 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है इसमें 16/17, 16/17। ठीक है, प्लीज आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा आवाज यहाँ पे आ रही है उनको इग्नोर कीजिएगा और पढ़ाई पे फोकस करिएगा। ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं। 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है, तो मैं कह सकता हूँ कि cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, नहीं होगा? हम बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। तो cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन सॉरी मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ इसके अंदर, माफ कीजिएगा थोड़ा, हाँ माफ कीजिएगा दोस्तों, इसके थोड़ा इंक सूख गई है।
चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे अपने। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? आप बोलेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब क्या बना लेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। आधार बटे लंब यानी आधार हो गया 8 और लंब हो गया आपका 15। आधार हो गया 8 और लंब हो गया आपका 15। ठीक है, क्या निकालना है आपको? AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 to 5 ओपन होके आता है, 8 का ओपन करेंगे तो 64 आएगा। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 289। और AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? आप बोलेंगे सर 17 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा आप बोलेंगे सर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? लंब है हमारे पास में कितना है? 15। और कर्ण कितना है हमारे पास? 17। यानी कि ऑप्शन नंबर, इसने ऑप्शन में गलती कर रखी है क्या? कहीं इसने ऑप्शन में गलती कर रखी है, सॉरी। लास्ट वाला जो ऑप्शन है 15/17 है, माफ कीजिएगा। एंड डी से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अगर कैसा भी कोई भी डाउट हो प्लीज मेरे से आप लोग कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं सर यहाँ हमें डाउट है, या मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट्सअप चैनल पे पूछ सकते हो आप डायरेक्टली आकर के। मैंने अपनी इंस्टा आईडी मेंशन की हुई है, वहाँ भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो। ठीक है, ये बाइक वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं, लेते हैं और इतना तेज भगाते हैं कि बस पूछो मत, जैसे अभी उड़ा के प्लेन बना देंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2024 का आया हुआ है cot A इक्वल टू 3/4। cot A बोल रहा है 3/4। cot A इक्वल टू 3/4। ठीक है, एंड वैल्यू पूछिए आपसे sec A की। sec A आपसे पूछ रहा है, sec A। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4/3, 5/4, 4/3, 5/4। ठीक है, सी पर आया 3/5 एंड 5/3। 3/5 एंड 5/3 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। cot A इक्वल टू 3/4, तो आप बोलेंगे सर cot A इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, आधार 3 है, लंब 4 है। ठीक है, बेस 3 है, परपेंडिकुलर जो है वो आपका कितना है? 4 है। ठीक है, क्या निकालना है? वापस से AC निकालना। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? शायद ये क्वेश्चन अभी रिपीट करा है हमने। ठीक है, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 5 आएगा। AC कितना आएगा? यहाँ से 5 आएगा। पूछा क्या है? sec A। तो sec A इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण, B अपॉन P, सॉरी H, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 3/5। C4 होना इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ज्यादा लंबी लंबी क्लासें नहीं रखनी है, 15-20 मिनट की सिर्फ मात्र हम अपना सेशन रखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 8/15। tan थीटा इक्वल टू 8/15। ठीक है, एंड वैल्यू पूछ रहा है आपसे cosec थीटा की। वैल्यू पूछ रहा है आपसे cosec थीटा। क्या ऑप्शन रखने की जरूरत है? आप अगर हो तो देख लो, वरना तो वैसे मुझे तो लगता नहीं कि ऑप्शन का कोई फायदा है। ये हो गया लंब बटे आधा यानी परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर 8 एंड बी सी बराबर 15, ठीक है। फाइंड करना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, 64 प्लस 225 कितना आ जाएगा, ये 289, और 289 किसके बराबर था, आप बोलेंगे सर 17 के आया था, ठीक है। 17 के कॉसेक निकालना है हमें, कॉसेक निकालना है, कॉसेक निकालना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना 17, परपेंडिकुलर कितना 8, यानी 17 अपॉन 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, हाँ समझ में आ रही है बेटा चीजें, समझ में आ रही हैं तो फिर क्या, प्लीज आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उन लोगों की तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। सिर्फ अपना ही सोचना है, अपने मित्रों का भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। समझ में आया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 cot A इक्वल टू 4 बोल रहा है, वैसे कह रहा है कि 3 cot A इक्वल टू 4 है एंड फाइंड करना है हमें सेक के। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है। और फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे सेक, फाइंड करना है आपको, प्राप्त करना है सेक, ठीक है। सेक निकालना है तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा भाई, ठीक है। 4/3, तो ये क्या हो गया, आधार यानी कि बेस, ये क्या हो गया, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। सेक ए निकालना है आपको, ठीक है। सेक ए निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए पहले तो। आधार दे दिया 4, ठीक है, लंब दे दिया ये, तो क्या बन जाएगी, ए सी स्क्वायर बराबर 9 + 16, यानी ए सी बराबर आप बोलेंगे सर ये 5 आएगा सीधे से, क्योंकि हम पहले भी इसको रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। सेक ए निकालना है, सेक ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 इज द करेक्ट आंसर, 4/5 इज द करेक्ट आंसर। और इस क्लास को हम आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जो मेन चीज़ है आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बार बार निरंतर करते रहना है ताकि आप लोग अच्छा क्या कर सकें, मार्क्स गेट कर सकें इसमें अपने बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मिलते हैं कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।